अगर आप फ़ोनपे का ये विश क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हैं या आपने अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस क्रेडिट कार्ड को पिछले 1 साल से यूज करता आ रहा हूँ और मैं अपना पूरा 1 साल का एक हॉनेस्ट रिव्यू आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। क्योंकि अप्लाई करने से पहले लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये जो कैशबैक क्लेम कर रहे हैं कि आपको रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स पर 3% का कैशबैक मिलेगा, इसमें इतना कैशबैक मिलेगा, तो क्या वो सच में मिलता है तो कैसे मिलता है। इसके अलावा इस कार्ड की एक बहुत ही डार्क रियलिटी है जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, और उस रियलिटी को देखने के बाद ही आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप वो रियलिटी नहीं देखेंगे तो फिर आप बाद में निराश भी हो सकते हैं इस कार्ड के साथ ही इस कार्ड से क्या हमारा सिबिल स्कोर जनरेट हुआ है या नहीं, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू देने से पहले इसके सारे बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि ये क्लेम करते हैं। जैसे ये कहते हैं कि 100% इसका अप्रूवल है, मतलब जो अप्लाई करता है उसको ये मिल जाता है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई भी आपको कभी भी चार्ज नहीं लगेगा और इसमें आपको 3% तक का कैशबैक मिलेगा। अब ये 3% का कैशबैक किस में मिलता है, तो ये आपको रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स पर मिलता है। जो भी आप मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, गैस एंड और भी जो रिचार्ज हैं वो आप करते हैं तो उसमें आपको 3% का कैशबैक मिलता है। इसके अलावा 1% का कैशबैक आपको ऑनलाइन स्पेंड्स पर मिलता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, इनमें आपको मिलता है। और 1% का कैशबैक जब आप इस ऐप के थ्रू स्कैन एंड पे करते हैं इस कार्ड के थ्रू, तब आपको उसमें मिलता है। तो मेनली लोग इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको 3% का कैशबैक रिचार्ज एंड बिल्स पर मिल रहा है। अब ये कैशबैक भी मिलता है या नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ये एक सिक्योर कार्ड है तो इसमें आपको एफडी करना पड़ता है, तो उस एफडी पर भी आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। आप मिनिमम 2000 रुपये की एफडी कर सकते हैं और जो भी आप एफडी करेंगे उसका 90% आपको लिमिट मिल जाता है। अब इसमें भी कई सारे कैप हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये डायरेक्ट रुपीज़ के रूप में कैशबैक नहीं मिलता है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये होती है। एंड इसी के साथ आप रिचार्ज एंड बिल से एक साइकिल में आप 150 रुपये तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इससे आप 200 रुपये का और इससे आप 150 रुपये का, मतलब टोटल आप एक स्टेटमेंट साइकिल में 700 रुपीज़ तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, जिसमें मैं कभी भी 100 रुपीज़ से ऊपर नहीं गया हूं। अब अगर बात करें इसको यूज़ करने के मेरे एक्सपीरियंस की, तो ये मैंने कार्ड लिया था। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जो भी कार्ड की डिटेल्स वगैरह होगी वो आपके सामने आ जाती है। जो भी आपको लिमिट मिलती है वो आपको यहाँ पर दिखती है। मैंने 5000 रुपये की एफडी कराई है तो मुझे उसमें 4500 रुपये की एफ लिमिट मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने इससे कितना कैशबैक अर्न किया है। तो मैं यहाँ पर रिवॉर्ड समरी पर क्लिक करता हूँ तो अभी तक मैंने इससे टोटल 11.74 का यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मुझे अर्न हुए हैं, मैंने अर्न किए हैं। और उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 59 रुपये और 32 पैसे का रिवॉर्ड पॉइंट क्लेम किया है, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में गया है। ये अभी रिवॉर्ड पॉइंट पेंडिंग में है, क्योंकि आपके जब यहाँ पर 50 मतलब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाते हैं तभी आप इनको क्लेम कर पाते हैं। और अब आते हैं इनके कैशबैक वाले क्लेम के ऊपर कि ये 3% का कैशबैक देते हैं रिचार्ज एंड बिल्स पेमेंट करने पर। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं हिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी सारे रिचार्ज एंड बिल्स पेमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। तो जो भी मैंने रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट्स किए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने अपना ये 1775 रुपये का एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस कार्ड के थ्रू पे किया था। तो अब इसमें मुझे कितना कैशबैक वगैरह मतलब रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल बिल अमाउंट था वो था 1739 रुपये। लेकिन क्योंकि मैंने इस कार्ड से पे किया है तो उसमें 36.51 रुपये की यहाँ पर जीएसटी लग गई है, कन्वीनियंट फीस लग गई है। मतलब मेरा बिल था इतना, लेकिन मेरे कार्ड से कितने रुपए कटे, तो 1775 रुपये कटे। अगर मैं अपने इस कार्ड से नहीं पे करता, क्रेडिट कार्ड से नहीं पे करता, तो मेरे 1739 रुपये ही कटते। लेकिन क्योंकि मैंने इसे पे किया है तो इसमें कन्वीनियंट फ़ीस लग गई है, और ये कन्वीनियंट फ़ीस कितनी ज़्यादा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ रिवॉर्ड की, तो 1700 में मुझे 1751 रुपये का रिवॉर्ड मिल जाएगा 3% के हिसाब से। लेकिन उसमें से 36.5 रुपये तो मेरे यहीं पर चले गए। अब बाकी के जो बचे वो मुझे रियल रिवॉर्ड मिला है, जो कि 1% भी नहीं है। मतलब अगर इसका काउंट किया जाए जो रुपए बचे हैं वो 1% भी नहीं है। जो कहते हैं ये लोग कि 3% का आपको मिलता है,
तो उसमें अगर देखा जाए इस कन्वीनियंट फ़ीस को हटा करके तो 1% भी निकल करके नहीं आता है। और ये सिर्फ एक बार में नहीं होता है, हर बार होता है। आप जो भी बिल यहाँ पर पे करेंगे, अब जैसे ये लगभग 222 रुपये का था, मतलब मान के चलते हैं 200 रुपये, और इसमें मुझे कितना कैशबैक मिलता, तो इसमें मुझे यहाँ पर 6 रुपये का मिलता, क्योंकि 3% के हिसाब से। तो अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.5 रुपये का कन्वीनियंट फ़ीस लग गया। अब बचे कितने, तो वो आप खुद काउंट कर लीजिए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मुझे 1% का कैशबैक पूरी तरीके से नहीं मिला हुआ है। अब सिर्फ ये बिल पेमेंट्स पे नहीं है, अगर आप कोई रिचार्ज भी करते हैं तो उसमें भी सेम यही चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक रिचार्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 349 वाला एक रिचार्ज सेलेक्ट किया हुआ है। अब 349 के में मुझे कितना कैशबैक मिलेगा 3% के हिसाब से, तो मुझे लगभग वही 10 रुपया। लेकिन अब आप इसमें देख सकते हैं कि कन्वीनियंट फ़ीस कितनी लग गई, 4 2 6 6.5 रुपया। मतलब ये जो 3% का क्लेम करते हैं कि हम आपको 3% का यहाँ पर कैशबैक दे रहे हैं, तो वो सिर्फ यहाँ पर उनके ऑफर तक ही सीमित है। जब आप उसको यहाँ पर करेंगे तब यहाँ पर कन्वीनियंट फ़ीस और प्लेटफॉर्म फ़ीस वगैरह ये सब ज़्यादा आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म फ़ीस 4 रुपया और कन्वीनियंट फ़ीस इतनी लग रही है। अब इस जगह अगर मैं अमाउंट बढ़ा देता हूँ तो कन्वीनियंट फ़ीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जो ये क्लेम करते हैं कि आपको रिचार्ज एंड बिल्स पेमेंट पर 3% का कैशबैक मिलता है, तो उसको भी आप 1% ही कंसीडर करके चलिए कि उसमें भी आपको 1% का ही यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जब आप अमेज़ॉन एंड इसके अलावा फ्लिपकार्ट यहाँ पर शॉपिंग करेंगे तो उसमें आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये शॉपिंग करी हुई है। मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हो सकता है तो मैं आपको दिखा दूंगा अगर मेरी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस वो होगी। यहाँ पर ये मैंने एक ट्रांजैक्शन करी हुई है अमेज़ॉन के लिए, और इसमें मुझे कोई भी कैशबैक नहीं मिला है। अगर 1% के हिसाब से देखा जाए तो मुझे यहाँ पर 17 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने चाहिए थे, तो वो मुझे नहीं मिले हैं। मीशो पर भी मुझे नहीं मिले हैं, तो मतलब मैंने जहाँ कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग करी है तो मुझे वहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिला है। इसके अलावा ये जो स्कैन एंड पे की बात करते हैं कि स्कैन एंड पे पर आपको 1% का मिलेगा, तो उसमें मुझे मिला है। आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी मैंने स्कैन एंड पे किया हुआ है तो वहाँ पर मुझे कैशबैक मिला है। तो ये मैं मानता हूँ कि स्कैन एंड पे पर मिलता है 1% का। इसके अलावा जो 3% क्लेम करते हैं उसमें अभी आपको 1% का मिलता है, क्योंकि कन्वीनियंट फ़ीस बहुत ज़्यादा लग जाती है। और ये जो ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो उसमें मुझे तो नहीं मिला है, हालांकि आपको मिल जाए तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट इस क्रेडिट कार्ड की जो मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि इस क्रेडिट कार्ड से हमारा सिबिल स्कोर जनरेट हुआ है, और इसीलिए मैंने ये कार्ड अपना लिया था। तो मैंने जिस लिए ये कार्ड लिया था वो तो चीज़ इसने मीट करी है। मेरा सिबिल स्कोर नहीं जनरेट हो रहा था तो मैंने ये कार्ड लिया था, तो हमारा सिबिल स्कोर जनरेट हो गया है। और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सिबिल के वाले पेज पर, और जो भी हमारा सिबिल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सिबिल स्कोर 802 है, जो कि बहुत ही अच्छा सिबिल स्कोर है। मैंने जो भी इससे को यूज किया है उसकी टाइम पर पेमेंट की है, तो हमारा बहुत ही अच्छा सिबिल स्कोर जनरेट हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको अंत में बताना चाहूँगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करने के लिए ये कोई नोटिफिकेशन वगैरह आपको नहीं देते हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये चाहते हैं कि आप अपना बिल मिस करें और हम आपको चार्ज ठोकें, कि इतने बार हमारा बिल जनरेट हुआ है, कभी भी इन्होंने मुझे नोटिफिकेशन नहीं दिया है। मुझे हर महीने 15 तारीख के पहले ही आकर के यहाँ पर चेक करना होता था कि हमारा कितना बिल बना है, और उसको मुझे पे करना होता था ना। तो यहाँ पर ये मुझे कोई नोटिफिकेशन देते हैं। इसके अलावा मैंने अपने कार्ड को क्रेडिट ऐप में भी ऐड करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी कोई पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये अदर पार्टीज़ को अलाउ ही नहीं कर सकती आप ये बिल पे कर पाएँ। आप ये बिल सिर्फ यहाँ पर फ़ोन पे ऐप से ही पे कर पाएंगे, जो कि आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा, और आपको हर महीने 15 तारीख से पहले आकर के अपना बिल पे करना पड़ेगा। इसी के साथ ये जो कहते हैं कि आपको एफडी पर 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो तो मुझे यहाँ पर मिला है, जो कि मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये की एफडी करी थी, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ करके यहाँ पर टोटल अमाउंट 5147 रुपये हो गया है। अगर मैं ये अपने पैसे निकालता हूँ यहाँ से, अपना कार्ड क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे अकाउंट में 5147 रुपये यहाँ से रिसीव होंगे। तो यही दोस्तों ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, आप इस कार्ड को क्लोज कराना चाहते हैं, या आपने जो एफडी वगैरह की हुई है उसको आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इन पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उन वीडियोस का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। साथ ही उनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है
तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।